Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. आज के इस वीडियो का एजेंडा है हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल को विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कंसोल का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपनी ईवीई मशीन पर। मशीन पर लॉगिन होने के लिए आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा अपनी ईवीई मशीन का आईपी एड्रेस। तो पहले हम वेरीफाई करते हैं अपनी ईवीई मशीन का आईपी। तो जाएंगे ईवीई मशीन पर। मशीन का आईपी है 192.168.146.128। वापस चलते हैं अपनी विंडोज़ 10 मशीन पर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 192.168.146.128, एंटर किया। तो आपके सामने ईवी मशीन का लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है ईव। साइन इन पे क्लिक किया तो आप लॉगिन हो जाएंगे अपनी ईवी मशीन पर विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। क्रिएट करेंगे लैब को। तो लैब को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड न्यू लैब ऑप्शन पर। लैब का नेम देता हूँ मैं यहाँ पे स्मार्ट कंसोल। सेव पे क्लिक किया तो आपके सामने ये टोपोलॉजी पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमें करना होगा राइट क्लिक, देन हम क्लिक करेंगे नोड ऑप्शन पे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे चेक पॉइंट। ऑप्शन आ गया चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे, क्लिक किया। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी इमेज को जो है R8010। स्क्रॉल किया। रैम आपको इंक्रीज करनी होगी तो मैं रैम कर देता हूँ यहाँ से 8192 अप्रोक्सीमेटली 8 GB। कंसोल हम रहने देंगे टेलनेट। सेव पे क्लिक किया। फिर से करना होगा आपको राइट क्लिक, नेटवर्क पे क्लिक किया और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट क्लाउड को। सेव पे क्लिक किया। देन आपको इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको इसे करना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल पर। देन हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन पे। देन आपको राइट क्लिक करना है फायरवॉल पर और इसे हम करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद फिर से आप इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन SSH टेलनेट ऑप्शन पर। तो आपके सामने ये कंसोल पेज ओपन होगा। इसके फ़ॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो राइट क्लिक किया, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, चेंज। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज लेता हूँ 16। ओके पे क्लिक किया, देन अप्लाई। तो आपकी फायरवॉल बूट होना स्टार्ट होगी। फायरवॉल स्टार्ट होगी। लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम है एडमिन, एंटर किया। पासवर्ड एंटर करेंगे। फायरवॉल आपका लॉगिन हो गया। फायरवॉल के लॉगिन होने के बाद आपको पता होना चाहिए आपकी फायरवॉल का आईपी एड्रेस। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे शो इंटरफेस ETH0, एंटर किया। तो आपकी फायरवॉल का आईपी है 192.168.146.200। ठीक है, तो इसे हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिया पोर्टल से। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे न्यू टैब को। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा https://192.168.146.200, एंटर किया। तो आपके सामने ये गिया पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एंटर करना है अपनी फायरवॉल का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम है एडमिन,
पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा, लॉगिन पे क्लिक किया। फायरवॉल आपकी फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रही है तो आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पर। उसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। आईपी एड्रेस हम रहने देंगे इसका डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ETH1 यानी कि इथरनेट 1, इसको हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, तो नेक्स्ट किया। अगर आप अपनी फायरवॉल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। टाइम जोन, डेट एंड टाइम सेटिंग हमारी ओके है तो इसको भी हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इंस्टॉलेशन टाइप में रहने देंगे इसे डिफ़ॉल्ट, सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मैं सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक ही फायरवॉल में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करा तो प्रोडक्ट है आपके सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, दोनों को मैं चेक मार्क रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। डिफ़ॉल्ट एडमिन है इसका गिया एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका नाम है एडमिन, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसे कोई भी एक्सेस कर सके तो इसको भी हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक किया। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड समरी आ गई, इस ऑप्शन को आपको करना होगा अनचेक। देन हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे। देन आप क्लिक करेंगे यस, फायरवॉल है वो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। फायरवॉल आपका कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर होने के बाद आपका फायरवॉल होगा रीबूट। रीबूट के बाद ही आप अपनी फायरवॉल को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फायरवॉल रीस्टार्ट हो जाएगा। रीबूट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसे हम वेरीफाई करेंगे विद दी हेल्प ऑफ पुटी एप्लीकेशन, जहाँ से हमने अपने फायरवॉल को एक्सेस किया था। तो ओपन कर लेता हूँ पुटी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपका जो फायरवॉल है वो रीस्टार्ट हो रहा है। फायरवॉल रीस्टार्ट हो गया। लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नेम है एडमिन, पासवर्ड एंटर किया, फायरवॉल लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम फिर से लॉगिन करेंगे उसे गिया पोर्टल से। तो ये गिया पोर्टल आ गया। एंटर करते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया। गिया पोर्टल लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है मैनेज सॉफ्टवेयर ब्लेड यूजिंग स्मार्ट कंसोल। आप डाउनलोड नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपने स्मार्ट कंसोल को कर सकते हैं डाउनलोड। तो मैंने क्लिक किया तो आपके सिस्टम में यहाँ पर स्मार्ट कंसोल का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसे मैं कर देता हूँ कैंसिल। सॉफ्टवेयर मैंने कैंसिल कर दिया। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद ड्राइव में अवेलेबल है मेरे पास स्मार्ट कंसोल की एप्लीकेशन जो मैंने डाउनलोड करके रखी थी। आपको इस स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर को करना होगा इंस्टॉल। तो डबल क्लिक किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। ये कंसेंट आ गया। कंसेंट को आपको करना होगा यस। इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो गया, इसे आपको करना होगा आई एक्सेप्ट। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्मार्ट कंसोल इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूज़र नेम। यूज़र नेम है एडमिन। यहाँ पर आप एंटर करेंगे पासवर्ड। देन यहाँ पर आपको एंटर करना है अपनी फायरवॉल का आईपी एड्रेस। आईपी एंटर करेंगे। लॉगिन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ गिया पोर्टल। तो गिया पोर्टल को भी कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो चुका। फिर से एक बारी करते हैं इसे लॉगिन। लॉगिन किया, गिया पोर्टल लॉगिन हो गया। फायरवॉल को हमने एक्सेस कर लिया गिया पोर्टल से। अब हम एक्सेस करेंगे उसे स्मार्ट कंसोल से भी।
क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे प्रोसीड ऑप्शन पे, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। स्मार्ट कंसोल ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप अपने स्मार्ट कंसोल का यूज़ करके अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लाइसेंस स्टेटस के अंदर ये नोट एक्टिवेटेड है। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में जाके आप किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं। अपने आने वाले सेशंस में हम इसे अप्लाई करके देखेंगे कि हम सिक्योरिटी पॉलिसी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉग मॉनिटर्स में आप अपने लॉग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके ऑडिट लॉग्स और यहाँ पे आप अपने लॉग्स को देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो अपने लॉग को देख पाएंगे जो भी आपके इस फायरवॉल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे। गेटवे एंड सर्वर्स में आपको मिलेगा आपका चेक पॉइंट का गेटवे। तो अभी आपके पास एक सिंगल सर्वर है जिसके अंदर मैंने सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट को इंस्टॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस स्मार्ट कंसोल को अपनी फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। गिया पोर्टल को भी कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद फायरवॉल को कर देता हूँ पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के लिए आपको इस पर करना होगा राइट क्लिक, क्लिक करेंगे स्टॉप ऑप्शन पे, तो आपकी फायरवॉल स्टॉप हो जाएगी। और इस लैब को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लिक किया क्लोज लैब ऑप्शन पे, तो ये आपकी लैब क्लोज हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ साइन आउट। गूगल क्रोम ब्राउज़र कर देते हैं क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम अपने सिस्टम में स्मार्ट कंसोल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका यूज़ करके अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।